बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जी यूजेस ऑफ बेसिस। पहले हमने पढ़ी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बेसिस जो हैं किस तरह डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन के साथ। अब हमने पढ़ने बेसिस के इस्तेमालात के रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेसिस जो हैं वो किस तरह हमारी मदद कर रहे हैं। बेसिस के इस्तेमालात बहुत ज़्यादा वाइड हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। बेसिस को हम अपनी ज़िंदगी में अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा इसे इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसे लेबॉर्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। घरों के अंदर जो है इसे क्लीनिंग पर्पस के लिए या एसिडिटी जो है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर वाटर को सॉफ़्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो हमारे पास अल्कलाइन बैटरीज़ हैं उनमें यूज़ किया जाता है। फिर जो है इसे हम एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल करते हैं। सॉइल की जो एसिडिटी है उसको ख़त्म करने के लिए हम वहाँ पे इसे यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास इसके डिफरेंट यूजेस हैं। उसके बाद हम इसे इंडस्ट्रीज़ में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोप इंडस्ट्रीज़ हैं या डिटर्जेंट्स हैं या शैम्पूज़ हैं, ठीक है। या हमारे पास और यहाँ पे हमने लिखा है जी कि ये हमारे पास फोमिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, या आग बुझाने वाले। तो ये जो है बेसिस हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है जी NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा जो चीपर एक बेस है हमारे पास, और क्रोसिव भी होता है जैसे हमने पढ़ा है पहले। तो ये हमारे पास सोप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पर, ठीक है। साबुन जो सारे होते हैं वो सोडियम या पोटाशियम के साल्ट्स ही होते हैं, ठीक है। तो सोडियम या पोटाशियम को जो है केमिकली फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट करवा कर जो हम चीज़ हासिल करते हैं वो सोप होता है। तो सोप को हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करके बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है जी CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सॉफ्टनिंग वाटर क्या है जी कि जो वाटर जो पानी के साथ अच्छा झाग नहीं बनाता उसे हार्ड वाटर कहते हैं। तो उसे सॉफ्ट करने के लिए जो है इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है हमारे पास वो होते हैं जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। और उस हार्ड वाटर को ये सॉफ्ट वाटर कर देते हैं। उसमें मौजूद इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर वाला जो पानी है वो सॉफ्ट वाटर बाकी रह जाता है। उसके बाद एसिडिक सॉइल के अगेंस्ट भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। सॉइल की एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ होने की वजूहात डिफरेंट होती हैं, या फिर एसिड रेन होती है। एसिड रेन की वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है, वहाँ पर फसलों की ग्रोथ जो है वो मुश्किल हो जाती है, टफ़ हो जाती है। या दूसरी बात जो है ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स या ज़्यादा स्प्रेज जो हैं जो केमिकल बेस्ड होती हैं, ठीक है, उनको इस्तेमाल करने से जो सॉइल है वो एसिडिक हो सकती है। उस एसिडिक सॉइल के अगेंस्ट हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस एसिडिक सॉइल की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है और वो एक फर्टाइल सॉइल का काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 3 पर हमारा बेस जो है KOH इसका केमिकल फार्मूला है। तो इसको यूज़ किया जाता है जी अल्कलाइन बैटरीज़ में। अल्कलाइन बैटरीज़ इसीलिए कहते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में आप 9th में पढ़ चुके हैं, जो पहला ग्रुप होता है जी उसे अल्कली ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये पहले ग्रुप में आता है, ठीक है। तो अल्कलाइन बैटरीज़ पहले ग्रुप में मौजूद जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन पे ज़्यादातर बेस्ड होती हैं। तो ये जो KOH है ये उनमें यूज़ होता है। अब अल्कलाइन बैटरीज़ में जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं जी वो इनके आइंस हैं जी, पोटाशियम और हाइड्रोक्साइड आइंस। जो उनकी मूवमेंट है उसकी वजह से उनमें करंट पैदा हो जाता है। आपको पता है कि करंट क्या होता है? करंट होता है जी आइंस या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से
पैदा होता है, ठीक है। यहाँ पे आयंस मूव करते हैं तो हमारे पास करंट बन जाता है अल्कलाइन बैटरीज़ के अंदर। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है जी MgOH ट्वाइस। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये भी एसिडिटी इन आवर स्टमक जो है, जब हमारे मैदे के अंदर एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है खाने पीने की वजूहात की वजह से, या हमने ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा ली होती हैं इसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है, या कोई भी और केमिकल रिएक्शन खुराक की वजह से हमारे पेट में हो जाता है जिससे हमें एसिडिटी हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इसकी ख़ास अमाउंट यूज़ करके हम मैदे की एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद बी स्टिंग है कि जब मक्खियाँ काट लें किसी शख्स को तो उसके इलाज के लिए भी हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास आता है जी एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड। एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला यहाँ पे लिखा है जी AlOH थ्राइस, ठीक है। तो एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक फोमिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब फोमिंग एजेंट क्या होता है जी, जब किसी इमारत में या घर में आग लग जाती है, ठीक है, तो फोमिंग एजेंट जो है ये आग को बुझाने वाला एक एजेंट होता है, तो इसे फोमिंग एजेंट कहते हैं। तो ये फोमिंग एजेंट जो है हमारे पास एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ फोमिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, और इससे हम जो है वो आग जो भड़क उठी है अचानक उसको हम बुझा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इसका फार्मूला है। तो इसको हम ग्रीस को रिमूव करने के लिए क्लॉथ से इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है जी यूजेस ऑफ बेसिस, वहाँ पे हमने 6 टाइप ऑफ बेसिस का ज़िक्र किया है। तो ये सारी जो बेसिस हैं हमारे पास, ये हमारे सोप बनाने में, हमारी एसिडिक सॉइल को फर्टाइल करने में, और हमारी मैदे की एसिडिटी को ख़त्म करने में, उसके अलावा हमारे पास वाटर को सॉफ्ट करने में, उसके बाद अल्कलाइन बैटरीज़ के अंदर, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जी फोमिंग एजेंट के तौर पर, या फिर जो हमारे पास होता है जी बी स्टिंग, तो मक्खियों के काटने की वजूहात उनको दूर करने के लिए और ग्रीस को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभार ये यूजेस ऑफ बेसिस जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ जाता है। तो आपने क्या करना है जी, उन बेसिस के नेम्स लिखने हैं और उसके बाद उनके यूजेस लिखने हैं। 1-2 यूजेस याद कर लें जो इजी याद होते हैं, ठीक है, उनको याद करके वहाँ पे लिखना है ताकि कंप्लीट मार्क्स हासिल किया जा सके। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।